आज हम ऐसे देश की बात करेंगे जो 2050 में जी रहा है। आज भी इस देश के लोग औसतन 90 साल से ज्यादा जी रहे हैं। जापान के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है? क्या भारत के लोग जापान जाकर रह सकते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जापान 2050 में जी रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए जापान का ये सफर शुरू करते हैं। जापान वर्ड का मतलब है सूरज उगने की जगह। जापान 4 बड़े आइलैंड्स पर बना हुआ है। जापान का पुराना नाम निप्पन था। कुछ लोग आज भी जापान को निप्पन के नाम से पुकारते हैं। जापान के लोग एवरेज 92 सालों तक जीवित रहते हैं। इसका सबसे बड़ा राज ये है कि यहाँ के लोग सादा और स्वास्थ्य भोजन करते हैं और बेहद डिसिप्लिन से एक्सरसाइज करते हैं। इस देश का पासपोर्ट दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्टों में आता है। अगर आपके पास जापान का वीजा है तो आप 192 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग भी जापान के ही हैं और इसीलिए इस देश ने इतनी तेजी से तरक्की करी। दूसरे वर्ल्ड वॉर में यह देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग घरों में नौकर नहीं रखते। कहते हैं कि जापान के लोग काम में इतना बिजी रहते हैं कि अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट को लगभग भूल जाते हैं और इसीलिए जापान में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने जगह जगह गेमिंग जोन बनाए हैं। अगर आप यहाँ काम करने जाएं तो आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा, वरना जापान में आप कभी टिक नहीं पाओगे। एक बेहद जरूरी बात जान लो, जापानीज लोगों की एज को लेकर खास ध्यान रखना। जो लोग आपको 10 या 12 साल के लगें, असल में वे 20 से 25 साल के भी हो सकते हैं। यहाँ अपराध दर केवल 0.22% है और इसीलिए जापान वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री में गिना जाता है। तेज अदालतें और सख्त सजाएं यहाँ अपराध करने से पहले ही लोगों की रूह कंपा देती है। इस देश की जीडीपी $44 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की ईयरली इनकम एवरेज $40,000 है, जो भारतीय 35 लाख के बराबर है। ये है जापान की राजधानी टोक्यो। ये दुनिया के सबसे आबाद शहरों में से एक है। यहाँ की जिंदगी तेज और बहुत आधुनिक है और यहाँ की सड़कों पर हमेशा भीड़ रहती है। यहाँ हर कोई खाने में सुशी का दीवाना है। हर दूसरा रेस्टोरेंट आपको सुशी परोसता नजर आएगा। जापान की ट्रेन भी दोस्तों वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन भी जापान में चलाई गई थी, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ये है टोक्यो का शिबुया क्रॉसिंग। ये एक ऐसा चौराहा है जहां एक साथ 300 लोग झेब्रा क्रॉसिंग कर सकते हैं। भारत में अक्सर ट्रेन लेट होती है, लेकिन एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी और उसके लिए पूरे स्टेशन पर रेलवे डिपार्टमेंट ने माफी मांगी थी। टोक्यो का सबसे मशहूर इलाका शिबुया है। वेंडिंग मशीनों की तादाद इस इलाके में बेहद ज्यादा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ बाथरूम तक में किया जाता है। ऐसे आधुनिक बाथरूम हैं कि आपको लगेगा जैसे आप 2050 में पहुंच गए हों। अब में से 90% लोगों ने ट्रेनों को पटरी के नीचे चलते नहीं देखा होगा, लेकिन जापान में ऐसी ट्रेनें भी हैं जिनकी पटरी ऊपर होती है और ट्रेन नीचे चलती है। जापान की करेंसी जापानी येन है, जो भारत के 0.98 रुपए के बराबर है। अब बात करते हैं जापान के बेहद खूबसूरत शहर ओसाका की। ओसाका में सबसे फेमस है यहाँ का नाइट व्यू और कैनाल ब्रिज। ये इतना सुंदर लगता है कि हर टूरिस्ट इसकी फोटो अपने कैमरे में जरूर कैद करता है। बच्चे यहाँ स्कूलों में खुद क्लासरूम साफ करते हैं। यहाँ कोई चपरासी नहीं होता। यहाँ वेंडिंग मशीन इतनी कमाल की है कि इनमें से सिर्फ ड्रिंक या स्नैक ही नहीं, बल्कि आप इससे अंडे, किताबें, फूल, छाते और यहाँ तक कि टी-शर्ट और गर्म सूप भी खरीद सकते हैं। हर 23 लोगों में आपको यहाँ एक वेंडिंग मशीन है। यहाँ के लोगों को दूसरों की फीलिंग्स की बहुत कदर है। कोई गलती होने पर ये झुककर सॉरी बोलना नहीं भूलते। इस देश में शादी एक बहुत बड़ा फैसला माना जाता है। नॉर्मली जापान में अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों होती है और यहाँ डाइवोर्स रेट बेहद कम है। यह देश रोबोटिक्स में पूरी दुनिया से आगे है। यहाँ दुकानों, रेस्टोरेंटों, बैंकों और मॉल्स में आपको रोबोट कर्मचारी मिल ही जाएंगे। अब आइए जापान के सबसे सुंदर और शांत शहर क्योटो की आपको सैर करवाते हैं। क्योटो में आपको एंशिएंट जापान की झलक मिलेगी। क्योटो के चेरी ब्लॉसम फूल वर्ल्ड फेमस हैं। स्प्रिंग सीजन में तो पूरा शहर गुलाबी और सफेद रंग में खिल जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा जापान का सफर। आपको ये देश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।